इसका ये बच्चा है। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस गौ माता का ये बच्चा है। 3 साल पहले बच्चा दी हुई थी, लेकिन अभी तक ये गौ माता जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। पाल भी खिलवाए थे आप 4 बार। 4 बार। ये देख सकते हैं 4 बार इन्होंने गौ माता को पाल खिलवाया, लेकिन फिर भी ये गौ माता गाभिन नहीं हो पा रही है, गाभ नहीं रख पा रही है। तो दवा था हमने पशु को दे दिया है, और आगे देने के बाद इसमें जो प्रोसेस होता है, यहाँ हम दवा लिखने वाले हैं, प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। तो जो जो दवा हम लिखेंगे आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको सारे दवा बताएंगे। आपकी भी अगर पशु है तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी पशु जरूर गाभिन होगी। 95 100 तो नहीं बोलूंगा, 95% जरूर मैं कह रहा हूं कि गाभिन हो पाएगी, गाभ रखे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार। तो जैसे कि आज देख सकते हैं फिर से हम पशुपालक भाई साहब के यहाँ आए हुए हैं। तो आज हमारे साथ ये भाई साहब हैं, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब हमारी जो पशु है वो लगभग 3 साल से गाभिन नहीं हो पा रही है, यानी पाल हम खिलवा रहे हैं वो गाभ नहीं रख पा रही है, बराबर इस तरह का इशू हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सुमन कुमार सिंह। तो सुमन कुमार जी से हम जानना चाहेंगे क्या परेशानी हो रहा है इसको? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। गाय बच्चा है। अच्छा, ये इसका ये बच्चा है। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस गौ माता का ये बच्चा है। 3 साल पहले बच्चा दी हुई थी, लेकिन अभी तक ये गौ माता जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। पाल भी खिलवाए थे आप 4 बार। 4 बार। ये देख सकते हैं 4 बार इन्होंने गौ माता को पाल खिलवाया, लेकिन फिर भी ये गौ माता गाभिन नहीं हो पा रही है, गाभ नहीं रख पा रही है। तो आज इसका हम डीएनसी करने वाले हैं, यानी डायलेशन एंड करूटेज करने वाले हैं। अगर आपके यहाँ भी इस तरह का पशु है जो गाभिन नहीं हो पा रही है, गाभ नहीं रख पा रही है, अगर आप परेशान हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं बेच देना तो आप ना बेचे, आप उस पशु को, आपके यहाँ अगर कोई डॉक्टर साहब है तो उनके द्वारा उस पशु को आप डीएनसी करवा दीजिए, यानी कि डायलेशन एंड करूटेज करवा दीजिए। तो वो पशु जो है 95% जो है वो गाभ रख लेगी। तो आज मैं वही प्रोसेस करने वाला हूं। तो आज इस मवेशी को हम डीएनसी करने वाले हैं। तो क्या दवा इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरीके से हम डीएनसी करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। काफी नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, एआई, प्रोडक्ट रिकॉर्डिंग, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो कि मैं डालते रहता हूं, और वो बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग देख लेते हैं कि आज इस गौ माता को किस तरीके से हम डीएनसी करने वाले हैं, कौन सा दवा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि इस गौ माता का हम डीएनसी करने वाले हैं, तो वहां पे जो दवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोक्स आता है, मोक्सीवेल, जो कि 60 ml का है। तो इसको बजदानी में कम से कम 2 फाइल इसको चढ़ाना होगा, चाहे तो आप 3 फाइल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको हम 2 फाइल चढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम एविल का इंजेक्शन लिए हैं, देख सकते हैं 5 से 7 ml। तो आप अपने पशु को इस तरीके से डीएनसी करवा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिलेगा, तो वहां से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आगे हम किस तरीके से डीएनसी करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें एक ग्लोव्स दिया हुआ है। ये ग्लोव्स इसलिए होता है क्योंकि हमें भी सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे उस पशु को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ, और उसके बाद सबसे पहले इस दवा को हम इस तरीके से यहाँ पे इस सिलॉट को तोड़ देंगे। सारा जो दवा था हमने इस डिस्पो भान में भर लिया है, और इसको हम अब यूट्रस फंक्शन में चढ़ाएंगे, जहां पे उसको दिक्कत है यूट्रस फंक्शन में। तो वहां पे हम किस तरीके से इस दवा को चढ़ाते हैं, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आगे हम सारा प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हैंड ग्लव्स को कुछ इस तरीके से लगा लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये जो हमारा एआई गन का जो होता है, प्लास्टिक और सीथ इसमें हमने लगाया कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सीथ को और इस गन में हमने एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे डीएनसी करने के लिए मवेशी का सबसे पहले हमें यहाँ पे गोबर वाश करना होगा, जो भी उसका हम यहाँ पे गोबर वाश करेंगे। पकड़े रहिए आप इसी तरह से चुच करके। बहुत हैरान कर। तो यहाँ पे हमने गोबर को कुछ इस तरीके से वॉश कर दिया है, और करने के बाद इस एआई गन को इसके यूट्रस फंक्शन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इन करेंगे।
तो यहाँ पे लगभग हमने एआई गन को सेट कर दिया है, और करने के बाद कुछ इस तरीके से हम हैंड को बाहर करेंगे, और उसके बाद इस प्लास्टिक को शीट को पकड़ने के बाद हम यहाँ पे इस एआई गन को बाहर करेंगे कुछ इस तरीके से। और करने के बाद ये जो लिक्विड है मॉक्सीवेल का, इसको हम इसके यूट्रस फंक्शन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इन करेंगे। तो यहाँ पे लगभग जो लिक्विड था वो हमने इन कर दिया है, और थोड़ा सा एयर लेने के बाद डिस्पो फैन में पूरी तरीके से इसको हम इन कर देंगे, और इस तरीके से इसको बाहर कर लेंगे। तो आज का जो प्रोसेस था मेरा डीएनसी का, छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम अब एविल इंजेक्शन लगाने वाले हैं, जो इंजेक्शन हमने ले रखा है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। इस इंजेक्शन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। मिला दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आज का जो डीएनसी का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। और इसमें चाहे तो 1 या 2 दिन और आप इसमें यूट्रस में इसको दवा दिलवा सकते हैं, वो मवेशी के ऊपर में डिपेंड करता है जी आ जाएगा, ये डॉक्टर साहब के ऊपर में डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमने पशुपालक भाई साहब को बताया कि इसमें कम से कम 1 दिन और इसमें दवा देना होगा, और आगे इसमें हम कौन कौन सा दवा प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं जिससे इस पशु को जल्द से जल्द हमें रिकवर मिल जाए, जल्द से जल्द ये पशु जो है हमारी अच्छी तरीके से हिट में आ जाए। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आगे हम इसमें जो जो दवा प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं वो आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मवेशी को हमने डीएनसी किया, मवेशी में जो दवा हमने चलाया वो हमने आपको दिखाया। पशुपालक जी के द्वारा हमें आपको बताया गया कि डॉक्टर साहब हमारी जो पशु है वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है, तो जो दवा था हमने पशु को दे दिया है। और आगे देने के बाद इसमें जो प्रोसेस होता है, यहाँ हम दवा लिखने वाले हैं, प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। तो जो जो दवा हम लिखेंगे आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको सारे दवा बताएंगे। आपकी भी अगर पशु है तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी पशु जरूर गाभिन होगी। 95-100 तो नहीं बोलूंगा, 95% जरूर मैं कह रहा हूं कि गाभिन हो पाएगी, गाभ रखेगी। आप कहीं कहां से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गौ माता के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप पशुपालक हैं, क्योंकि आज हमारे सुमन जी के गाय का इस तरह से दिक्कत है। आने वाले समय में हो सकता है कहीं और गांव में, देश में, शहर में, कोई और जिले में हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है किसी का भला हो जाए। अगर आप एक छोटा सा शेयर कर देते हैं तो आज इनके यहाँ है, हो सकता है कहीं और हो। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ हम जिस तरीके से दवा प्रिस्क्रिप्शन करेंगे वो आपको हम दिखाएंगे। देख सकते हैं हमने इस मवेशी को जो दवा लिखना था यहाँ पे हमने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया है कुछ इस तरीके से। अगर मैं कैमरे में आपको दिखाऊं, थोड़ा सा कैमरा नजदीक कीजिए और दिखाइए। तो यहाँ पे हमने यूएसएफ लिखा है जो कि न्यूट्रीवेट कंपनी का आता है। ये इसके बजदानी को वॉश करने का काम करेगा। और उसके यहाँ पे आपको कैमरे में शायद दिखता होगा। और उसके बाद हमने चिलेटेड सुपर लिखा है 1 किलो का। तो इसमें अगर मैं देने का तरीका बताऊं तो जिस हिसाब से इस मवेशी का बॉडी वेट है, तो चिलेटेड पाउडर में से 100 ग्राम का देना है एक टाइम। चाहे आप आटा के साथ भी दे सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपको ये यूएसएफ जो है, यूएसएफ में से आपको 100 ml देना है एक टाइम, डेली आपको देना है। मान लीजिए अभी आपने यूएसएफ दे दिया तो उसके 5 से 10 मिनट के बाद आपको चिलेटेड पाउडर दे देना है। 10 मिनट के अंतराल पे डेली देना है। 10 दिन तक कम से कम आपको ये पाउडर खिलाना है। 10 दिन देने के बाद आपको जब पशु अगले बार जब हिट में आएगी तो उसको उस बार पाल नहीं खाने देना है। उसके दूसरे अलॉट में जब हिट में आएगी पशु तब इसको पाल खिलवाना है, ना कि फर्स्ट हिट में पाल खिलवाना है। और अगर मैं कीड़ा दवा कैसे देना है वो बताऊं तो कीड़ा दवा आपको जो है शाम के टाइम में, जिस रोज डीएनसी करवाते हैं उस रोज शाम में कीड़ा दवा पूरा पिला देना है। रात में खाने में दाना चारा के रूप में कुछ भी नहीं देना है, बस पूरा कीड़ा दवा आपको पिला देना है। रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है। तो इस तरीके से आप ये दवा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पशुपालक जी को ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, रख लीजिए सुमन जी। और नजदीकी जो रिटेलर है, दुकानदार, उनसे मंगवा लीजिएगा, दवा मिल जाएगा। तो आपको हमने बताया डीएनसी कैसे किया जाता है, डीएनसी में हमने कौन सा दवा इस्तेमाल किया, डीएनसी किस तरीके से किया जाता है, डीएनसी में कौन कौन से दवा इस्तेमाल किए जाते हैं, सारा कुछ हमने आपको बताया।
तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गौ माता के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे गौ इस चीजों के बारे में लोग को और जानकारी मिल पाए। आज सुमन जी के गाय का इस तरह का बात है, हो सकता है किसी गांव समाज में इस तरीके का और भी हो सकता है। तो आपके एक छोटा सा लाइक और एक शेयर से किसी और भाई साहब का इस तरीके से भला हो सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी वही होता है कि एक मवेशी को अगर हम इलाज करते हैं, उसके थ्रू 100 मवेशी, 200 मवेशी, 1000 मवेशी का ट्रीटमेंट हो पाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।